मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आज की कथा जो मैं कहने जा रहा हूँ बहुत ही मज़ेदार कथा है। मित्रों, आज की कथा में प्रभु श्री राम जनकपुर में अपने भाइयों के साथ हैं। प्यारे, मन को प्रफुल्लित करने वाली बात तो यह है कि सारे देवतागण जनकपुर में उनका विवाह और उनका दर्शन करने के लिए उपस्थित हो गए। प्यारे, निवेदन है कि कथा में अगर आप सब लोगों को आनंद आ जाए, मज़ा आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यही हमारे परिश्रम का फल होगा। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। शिव समुझाए देव सब जनिया चरज भुलाओ, हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुवीर विवाह। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत पड़ो, उनका दर्शन करके मत भूलो। हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान विष्णु का विवाह है। जिनकर नाम लेत जगमाही, और सकल अमंगल मूल नसाही, अकर्तल हो ही पदार्थ चारी, अते सिय राम कहु कामारी। भगवान शंकर समझा रहे हैं देवी देवताओं को कि यदि जिनका नाम लेते ही संसार में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है, सारा मंगल नष्ट हो जाता है, शुभ ही शुभ हो जाता है। चारों पदार्थों अर्थात अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। इनका दर्शन पाते ही वे वही जगत के माता पिता श्री सीता और राम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा देवताओं से। तो यह विधि शंभु सुरन समुझावा, अपनी आगे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, अब महामोद मन पुलकित गाता। यही विधि शंभु सुरन समझावा। इस प्रकार भगवान शिव जी ने देवताओं को समझाया। अपनी आगे बर बसह चलावा, फिर अपने श्रेष्ठ बैल ईश्वर को आगे बढ़ाया। और देवन देखे दशरथ जाता, अब महामोद मन पुलकित गाता। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी, महाराज दशरथ मन में बड़े ही प्रसन्न हैं, बहुत ही प्रफुल्लित हैं और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। तो साधु समाज संग महि देवा, अजन तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, अजनु अप बरग सकल तनुधारी। अरे उनके साथ परम हर्षयुक्त साधु और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है महाराज दशरथ जी के साथ, मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। सोहत साथ सुभग सुतचारी, अजन अपबरक सकल तनुधारी। चारों सुंदर पुत्र साथ में राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। मरकतमणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीत नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रेम हुआ उन लोग भगवान श्री राम और उनके भाइयों से। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाने लगे। तो राम रूप नख शिख सुभग, बारहि बार निहार। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारि। सियाबल रामचंद्र शंकर उमा। राम रूप नख शिख सुभग, बारहि बार निहार। नख से शिखा तक प्रभु श्री राम जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ अत्यंत प्रसन्न हो रहे, पुलकित हो गए और उनके नेत्र प्रेमाशुओं के जल से भर गए।
राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है और बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण भगवान श्री राम के शरीर पर सजाए गए हैं। तो शरद विमल विधु बदनो सुहावन, शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता लौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कही नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। तो बंधु मनोहरि सोहहि संगा, जात नचावत चपल तुरंगा, राजकुमार बर बाजी दिखावही, वंश प्रशंसक बिरिद सुनावही। बंधु मनोहर सोहहि संगा, कवि तुलसीदास जी लिखते हैं कि साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को, उनकी चाल को दिखला रहे हैं। राजकुमार बरबाज दिखावही, वंश प्रशंसक बिरुद सुनावही, और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरुदावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाता। सुंदर चाल चल रहा है वो घोड़ा। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, अबाज वेश जनु काम बनावा। उनका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनु बाजी वेश बनाई, मन से जो राम हित अति सोहई, आपने बै बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई, जग मगत जीनु जराव ज्योति, सुमोति मन मानिक लगे, अकिंकिन ललाम लगा मुललित, बिलोक सुर नर मुनि ठगी। मानो भगवान श्री राम जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश स्वयं बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई है, जड़ाऊ जीन ज्योत से जगमगा रहे हैं। उसकी सुंदर घुंघरू लगी हुई ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी लजा जाते हैं, ठगे जैसे लगते हैं। प्रभु मनुष्य लय लीन मनु चलत बाज छवि पाओ, अभूषित उड़गन तरित घनु जनु बर बरहि रचाओ। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण ता बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जय बरबाजी राम अश्वारा, और तेहि शारदौ न बर नहीं पारा। अशंकर राम रूप अनुरागे, अनयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर प्रभु श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। साधारण मनुष्यों की तो बात छोड़ो, भगवान शंकर जी श्री राम जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए हैं कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। तो हरिहित सहित राम जब जो है, और रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर शाने,
अवाठई नयन जानि पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। भगवान श्री राम को देख करके प्यारे निरखी राम छवि विधि हर्षाने और अठई नयन जाने पछताने। श्री राम जी की शोभा को देखकर ब्रह्मा जी बड़े ही प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे कि हे भगवान, हे प्रभु, अगर 8 से ज़्यादा नेत्र होता तो उसका भी लाभ आज मिल जाता। सुर से नप उर बहुत उछाहू और विधते देवढ़ लोचन लाहू। ब्रह्मा जी कह रहे कि देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि विधते देवढ़ लोचन लाहू, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से देवढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम प्रभु श्री राम का दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। असुजान इंद्र राम हितौ सुरेश सुजाना और गौतम श्राप परम हितमाना। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से प्रभु श्री राम जी को देख रहे हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन कर रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। तो देव सकल सुरपति सिहाही आजु पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी और नृप समाज दुहर सुभिषेखी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान कोई दूसरा है ही नहीं है, क्योंकि मुदित देवगण राम ही देखी और नृप समाज दुहर्ष विषेखी। प्रभु श्री राम जी को देखकर देवतागण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्ष राज समाज दुहु दिस दुदुम्भि बाजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हरषि कहे जय जयति जय रघुकुल मणि। यही भांति जानी बरात आवत बाजने बहु बाजही। रानी सुहासनी बोली परिछनि हेतु मंगल साजही। अति हर्ष राज समाज दुहु दिस दुदुम्भि बाजहि घनी। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत प्रसन्नता है और बड़े जोर से नगाड़े बाजे बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर यही भांति जानी बारात आवत बाजने बहुबाजही। रानी सुहासिनी बोली परिछन हेतु मंगल साजही। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे नगाड़े बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन करने के लिए श्री मंगल द्रव्य सजाने लगी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।